हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं हॉरर लव स्टोरी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। शहनाज कहती है, कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों? उसकी बात बीच में ही काटते हुए शहजादा उससे कहता है, श्श, मेरी होने वाली बेगम। शहनाज ने जैसे ही शहजादे के मुंह से बेगम सुना, वो सुन रह गई। शहजादे ने आगे कहा, आज रात को ही हमारी शादी है। शहनाज ने जैसे ही शादी सुना, वो चौंक गई और हकलाते हुए कहती है, क्या शादी? शहजादा उससे कहता है, हाँ शादी। आज मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ और फिर तुम मेरी बेगम बन जाओगी। शहनाज कहती है, शादी नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं ये शादी नहीं करूँगी। और तुम कौन हो? मुझे बस अपने घर जाना है। शहजादा कहता है, मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ कि आज हमारी शादी है। शहनाज कहती है, नहीं, मैं शादी तुमसे नहीं करूँगी, मुझे अपने घर जाना है। शहजादा कहता है, ये तुम्हारा ही तो घर है और रही बात शादी की, वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, चाहे तुम इसे शांति से करो या ज़बरदस्ती से, पर मैं तुमसे ही शादी करके ही रहूँगा। अब ये तुम्हारे हाथ में कि तुम ये शादी अपनी मर्जी से कर लो या फिर मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। शहनाज ने ये जैसे ही सुना, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, नहीं। फिर उसकी आंखों से और ज़्यादा आंसू बह गए। उसकी आंखों में आंसू देखकर शहजादे ने मन में कहा, मुझे पता है कि तुम दुखी हो, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर हमारी शादी जल्दी नहीं होगी तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए मुझे आज ही शादी करनी होगी और तुम उसके बाद यहाँ की रानी होगी और फिर तुम इधर बिल्कुल महफूज होगी। वो ऐसा सोच ही रहा था कि शहनाज की रोने की आवाज़ उसके कान में आई। वो शहनाज की आंखों में देखने लगा, जो रोने की वजह से लाल हो गई थी। शहनाज ने फिर से कहा, प्लीज़ मुझे जाने दो अपने मम्मी पापा के पास, प्लीज़। शहजादे ने मन में कहा, जो मैं कहने वाला हूँ उससे तुम्हें तकलीफ होगी, पर मुझे करना ही होगा। शहजादे ने बहुत ही गुस्से वाली आवाज़ में कहा, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम्हारे मम्मी पापा महफूज रहेंगे, और अगर तुमने इस शादी को करने से इनकार किया तो। शहनाज ने डर कर कहा, तो क्या? शहजादा कहता है, तो मैं तुम्हारे मम्मी पापा को मार दूंगा। अगर तुम उनकी सलामती चाहती हो तो तुम मुझसे शादी कर लो। शहनाज ने ये सुना तो उसे डर के साथ साथ गुस्सा भी आने लगा। उसने कहा, तुम कौन हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? शहजादा कहता है, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक जिन हूँ। शहनाज ने चौंक कर कहा, ये क्या कह रहे हो? तुम जिन? तुम मजाक कर रहे हो ना? शहनाज ये बोल तो रही थी, पर उसके चेहरे पर डर साफ साफ नजर आ रहा था। शहजादा कहता है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ का शहजादा हूँ, यानी कि इस कबीले का होने वाला सरताज, यानी कि राजा, और तुम यहाँ की होने वाली रानी। शहनाज कहती है, ये सब क्या कह रहे हो तुम? सरताज कबीला? देखो, मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है। शहजादे ने उसे कंधे से पकड़कर अपने करीब लाते हुए कहा, ठीक है, तो मेरी आंखों में देखो। शहनाज, जो धीरे धीरे अपनी नजरें शहजादे की आंखों की तरफ देखती है, उसने जैसे ही शहजादे की आंखों में देखा तो डर के मारे पसीने से पूरी तरीके से भीग गई थी वो, क्योंकि शहजादे की आंखों का रंग बदलने लगा, कभी नीला रंग तो कभी लाल। शहजादा कहता है, अब हुआ विश्वास कि कोई और भी सबूत दूं तुम्हें? शहनाज के गले में आवाज ही अटक गई थी। शहजादे भी उसकी हालत समझ रहा था कि वो डर गई है, पर उसे ये यकीन दिलाना जरूरी था कि वो एक जिन है। शहजादे ने शहनाज से कहा, तो अब तुम समझ गई होगी कि मैं अब कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, इसलिए शाम को तुम्हारी शादी की ड्रेस और तुम्हें तैयार करने के लिए दासियाँ आएंगी। तुम तैयार रहना मेरी होने वाली बेगम। ये बोलकर शहजादे ने एक लॉकेट निकालकर शहनाज के गले में वो लॉकेट पहना दिया और शहनाज से कहा, ये लॉकेट कभी मत निकालना, चाहे कुछ भी हो जाए, वरना अच्छा नहीं होगा, समझ गई? शहनाज ने कुछ भी नहीं कहा, बस अपना सिर हिला दिया। शहजादे ने मुस्कुराकर उसके माथे पर किस किया और वहाँ से चला गया। शहनाज जहाँ पर खड़ी थी वहाँ पर ही बैठकर रोने लगी। इधर शहजादे कमरे से बाहर निकले तो एक दासी ने कहा
कि उन्हें रानी साहिबा बुला रही है। शहजादे अपनी अम्मी जान यानी कि रानी के कमरे में गए और उनसे कहा, अम्मी जान आपने बुलाया? अम्मी जान उनसे कहती है, ये हम क्या सुन रहे हैं? आपने इस कबीले का नियम तोड़ा है। आप एक इंसानी लड़की को लेकर आए हैं और तो और आप उनसे शादी करने वाले हैं। शहजादा उनसे कहता है, अम्मी जान जैसा कि हमने पहले कहा कि हम उनसे मोहब्बत करते हैं, वो भी बेइंतहा। अब कुछ भी हो जाए हम उनसे शादी करके ही रहेंगे। अम्मी जान उनसे कहती है, देखो हमें उस मासूम लड़की से कोई एतराज नहीं है, पर उस मासूम की जान को खतरा हो सकता है, तुम्हें पता है ना? शहजादे ने उनके बात को टोकते हुए कहा, अम्मी जान हमें पता है, इसलिए बिना एक पल देर किए उसे हम अपनी पत्नी बना रहे हैं ताकि वो यहाँ की रानी बने, फिर वो एकदम महफूज रहेगी। अम्मी जान कहती है, पर बेटा तुम्हें लगता है कि शादी करने से वो पूरी तरीके से महफूज रह पाएगी? शहजादा उनसे कहता है, अम्मी जान हम जानते हैं वो पूरी तरीके से महफूज नहीं रहेगी, पर काफी हद तक वो महफूज हो जाएगी। और रही बात पूरी तरीके से महफूज रहने की, तो मैंने उसे तिलस्मी लॉकेट दे दिया है। अम्मी जान कहती है, क्या तिलस्मी लॉकेट? शहजादे उनसे कहते हैं, हाँ मैंने उन्हें तिलस्मी लॉकेट पहना दिया है, वह पूरी तरीके से महफूज हैं। यहाँ पर ये दोनों बातें कर ही रहे थे और वहीं दूसरी तरफ सरताज शहनाज को मारने के लिए अपने एक आदमी को बुलाकर जहर देते हैं। उस आदमी ने बहुत ही शातिर तरीके से शरबत में जहर मिला दिया। फिर कुछ समय बाद एक दासी आई और उसके लिए वो शरबत भी खाने के साथ ले गई। इधर शहनाज रोने की वजह से उसका गला सूख गया था। तभी उस कमरे में दासी खाना लेकर आई और कहने लगी, जी आपके लिए खाना और पीने के लिए शरबत है, आप खा लीजिए। शहनाज को भूख लग रही थी पर उसने कहा, हमें नहीं खाना। दासी कहती है, जी शहजादे का हुक्म है कि आप खाना खा ले। शहनाज ना चाहते हुए वो खाना खाने लगती है क्योंकि वो शहजादे से डरने लग गई थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके मम्मी पापा को कोई नुकसान हो। वो धीरे धीरे खाना खाने लग जाती है और खाना खाने के बाद वो शरबत पीने लग जाती है। पूरा शरबत पीने के बाद उसे चक्कर आने लगा, उसके पेट में तेज दर्द होने लगा। दासी ने जैसे ही देखा कि शहनाज गिरने वाली है, उसने उसे पकड़ लिया और बिस्तर पर लिटा दिया और शहजादे को बुलाने गई। जैसे ही शहजादे को पता चला तो वो भागकर शहनाज के पास आ गया। शहजादे ने शहनाज को देखा जिसका चेहरा पीला पड़ गया था। वो दर्द से अपने पेट में अपने हाथ कसते जा रही थी। शहजादे ने उसके पेट में अपना हाथ रखा तो उसे पता चल गया कि किसी ने उसको जहर दिया है। उसने शहनाज से कहा, तुम फिक्र मत करो, दर्द कम हो जाएगा। शहनाज ने उसे देखा तो उसने पहली बार शहजादे की आंखों में अपने लिए प्यार देखा और उसके दर्द में उसकी परवाह करना उसकी आंखों में दिखाई दे रही थी। फिर उसे और ज्यादा दर्द हो रहा था। उसने दर्द में कहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। शहजादे ने जल्दी से तिलस्मी लॉकेट में अपना हाथ फेरा और वो लॉकेट चमकने लगा और लॉकेट के चमकते ही शहनाज का सारा दर्द गायब हो गया। वो एकदम से चौंक गई कि शहजादे ने ऐसा क्या किया कि उसका दर्द एकदम से गायब हो गया। वो उठकर बैठ जाती है। शहजादे ने कहा, अब तुम ठीक हो? शहनाज ने हाँ में सिर हिला दिया। शहजादे ने कहा, अब जल्दी तैयार हो जाओ, हम अभी के अभी शादी करने वाले हैं। शहनाज ने मन में कहा, अभी तो मैं कितनी तकलीफों से गुजर रही थी, इन्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। एक पल के लिए इनकी आंखों में अपने लिए फिक्र देखा, पर वही शहजादे ने मन में कहा, जानता हूँ तुम्हें मैं बुरा लग रहा हूँ, बहुत बुरा, पर मैं तुम्हें बिल्कुल भी खतरे में नहीं डाल सकता। पता नहीं किसने तुम्हें जहर दिया है, उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, पर उससे पहले मुझे तुमसे शादी करनी होगी। शहजादे ने शहनाज से कहा, अब मैं दासियों को भेज रहा हूँ, वो तुम्हें तैयार कर देंगी। ये बोलकर शहजादे रूम से बाहर चले गए। वहीं कुछ देर बाद दासियाँ शहनाज के रूम में आई और उसे दुल्हन की तरह तैयार करने लगी। शहनाज भी अपनी मम्मी पापा के लिए ना चाहते हुए भी चुपचाप तैयार होने लगी। वहीं सरताज को पता चल गया कि शहनाज जहर खाकर भी बच गई। सरताज अपने आप से कहते हैं, कैसे कैसे वो जहर खाकर भी बच गई।
पर कोई बात नहीं, अब मैं खुद तुम्हारे पास आकर तुम्हें जान से मार दूंगा। ये बोलकर सरताज जोर जोर से हंसने लगे। वहीं शहजादे शेरवानी पहनकर पूरी तरीके से तैयार हो गए। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे किस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या शहनाज और शहजादे की शादी हो जाएगी और क्या शहजादे शहनाज को अपने अब्बू जान से बचा पाएंगे? तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।